हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कोसाइन रूल डिस्कस करेंगे और कोसाइन रूल पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे प्रोजेक्शन फार्मूला और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो कैपिटल डेल्टा है ये एक त्रिभुज का सिंबल होता है। ठीक है, हमने यहाँ पर एक त्रिभुज ABC बना रखा हुआ है। तो किसी भी त्रिभुज में टोटल 6 पैरामीटर्स होते हैं, 6 पैरामीटर्स, जिसमें 3 कोण होते हैं, A, B और C। कोण को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। 3 कोण हो गए और आपकी 3 भुजाएं, भुजाओं को हम स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आपके जो भी रूल्स होते हैं, साइन रूल्स हो गया या फिर कोसाइन रूल या प्रोजेक्शन फार्मूला, ये इन्हीं 3 कोण और 3 भुजाओं में संबंध बताते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कोसाइन रूल। मैंने यहाँ पर आपको एक त्रिभुज ABC बना रखा हुआ है। तो जो कोसाइन रूल होता है वो एक कोण और 3 भुजाओं के बीच संबंध बताता है। तो मान लीजिए ये कोण A है और इसका मैं अगर कोसाइन लूँ तो ये बराबर होता है, ये जो कोण A जिन 2 भुजाओं से बना है, तो कोण A देख रहे हैं आपका भुजा B से बना है और भुजा C से बना है, तो इनके स्क्वायर का सम माइनस जो कोण A के सामने की भुजा A है, माइनस A स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स, और इन्हीं जो 2 भुजाओं से कोण A बना है उन्हीं का प्रोडक्ट है। ठीक है, 2 टाइम्स BC। ओके, तो अगर इसी लॉजिक पे अगर मैं आपसे पूछूं कि cos B क्या होगा, cos B क्या होगा, तो आप क्या देख रहे हैं कि जो ये कोण बना हुआ है, कोण B जो है वो भुजा A से मिलके बना है, भुजा C से मिलके बना है। तो ये जो हो जाएगा, इन 2 भुजाओं का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर का सम, यानी A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और माइनस कोण B के सामने जो भुजा होगी उसके स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस B स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स, और इन्हीं 2 भुजाओं का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो 2 टाइम्स AC। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं cos C लिखना चाहूँ, cos कैपिटल C इज इक्वल टू, तो आप देख रहे हैं कि जो कोण C बना हुआ है वो भुजा A से और भुजा B से मिलकर बना हुआ है। तो इनके स्क्वायर का सम, यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस ये जो कोण C के सामने की भुजा स्मॉल c, माइनस C स्क्वायर, माइनस C स्क्वायर डिवाइड बाई, फिर इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट होता है 2 टाइम्स AB। ठीक है, तो कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि कोई भी किसी भी कोण का अगर मैं कोसाइन लूँ, फॉर एग्जांपल कोसाइन से, तो जो C के सामने की भुजा है वो सब्ट्रैक्ट होती है, बाकी दोनों के स्क्वायर का योग होता है और डिवाइड बाई 2AB। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, ये त्रिभुज ABC में A बराबर 4, B बराबर 8, कोण C बराबर 60 डिग्री, तो भुजा C का मान ज्ञात करें। तो आप देख रहे हैं कि कोसाइन रूल में आपके एक कोण और 3 भुजाओं, यानी टोटल 4 वेरिएबल हैं, और उन 4 वेरिएबल में से आप क्या देख रहे हैं कि 3 वेरिएबल्स आपको दिए हुए हैं, A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है, और चौथा वेरिएबल पूछ रहा है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मैं लिख सकता हूँ cos C इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2AB। ठीक है, ये जो कोण होता है आपका कोण C,
वही भुजा का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होता है, बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर का सम हो जाता है और डिवाइड बाई 2AB। यही जो दो भुजाएं A और B होती हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे सारे मान दिए हुए हैं। कोण C आपका 60 डिग्री दिया है, यानी cos 60 डिग्री इज इक्वल टू A का मान आपका 4 है यानी 4 स्क्वायर, प्लस B का मान आपका 8 है यानी 8 स्क्वायर, और मुझे C का मान ज्ञात करना है अपॉन 2 टाइम्स A का मान 4 है, 2 इंटू 4, और B का मान 8 है। तो cos 60 होता है आपका 1/2, ये आपका हो गया 16, ये हो गया 64 यानी 80, ये दोनों का योग 80 माइनस C स्क्वायर अपॉन 8 चौके 32 गुना 64, 64। तो आप क्या देख रहे हैं, अगर इससे इसको कैंसिल कर दिए तो 32 हो गया, यानी 32 इज इक्वल टू 80 माइनस C स्क्वायर, और जब C स्क्वायर के इधर प्रतिस्थापित करेंगे तो ये हो गया 80 माइनस 32 यानी 48, यानी C बराबर स्क्वायर रूट 48 को मैं लिख सकता हूँ 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना 16 यहाँ 48। ओके, ये 48 का फैक्टर है, तो यहाँ से ये 2, यहाँ से 2 और स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, यानी 2 इंटू 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, यानी C का मान आपका आ गया 4 स्क्वायर रूट 3, राइट। यही आपका आंसर है, ठीक है। C बराबर 4 रूट 3। सवाल बहुत ही सिंपल है। 4 वेरिएबल कोसाइन रूल में आते हैं आपके, टोटल 4 वेरिएबल आते हैं। उनमें से आपको 3 वेरिएबल दे रखा है और 1 वेरिएबल आपसे पूछ रखा है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ही सेम है, तो इसलिए मैंने ऑलरेडी इसको सॉल्व करके रखा हुआ है। अब वीडियो को पॉज करें, खुद से सॉल्व करें और फिर मैच करें कि आपका आंसर सही है या नहीं, ठीक है। तो ये आप खुद से कीजिएगा। इसमें बस एक फार्मूला यूज होगा, जो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। तो ये खुद से करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रूफ करने का क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में ये भुजा है और ये कोण है, और राइट हैंड साइड में आप क्या देख रहे हैं कि केवल भुजाएं हैं। तो कोसाइन रूल से हम क्या कोशिश करेंगे कि ये जो कोण है उनको भुजाओं के रूप में बदल लें और फिर देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो अगर मैं LHS से लूँ तो मैं लिख सकता हूँ AB cos C, मैं A का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस AC cos B, ओके। AB कोसाइन C होता है आपका, कोसाइन रूल से आपको याद होगा A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2AB, ओके, माइनस AC, और कोसाइन B जो होगा A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2AC, ओके। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये AB और AB कैंसिल हो जाएगा, ये AC और AC कैंसिल हो गया, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डिनोमिनेटर पे यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो मैं डिनोमिनेटर से 2 कॉमन ले रहा हूँ। तो ठीक है, अगर मैं 1/2 कॉमन ले लिया तो इस ब्रैकेट में बच गया आपका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो माइनस साइन है मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हूँ, तो ये आपका हो जाएगा माइनस A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, राइट। तो आप क्या देख रहे हैं, देखिए कुछ कैंसिल हो रहा होगा,
ये ए स्क्वायर कैंसिल आउट, हाँ ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट में आपका बच गया ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, 2b² और -c² -2c², ठीक है। तो ये हो गया 1/2 2b² -2c², यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, b² -c² डिवाइड बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी b² -c², और यही आपका क्या है RHS के बराबर, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल प्रूफ था ये। बस आपको ध्यान क्या देना था कि आपके लेफ्ट हैंड साइड में भुजा और कोण दोनों दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में केवल भुजाएं दी हुई हैं। तो हमने क्या किया कि कोण को भी भुजा के रूप में बदल लिया और सिंप्लीफाई करने के बाद राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल ही सिमिलर क्वेश्चन। तो आपको देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भुजाएं भी हैं और कोण भी हैं, जबकि राइट हैंड साइड में केवल भुजाएं हैं, ठीक है। तो सेम प्रैक्टिस करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से लेंगे, ठीक है, 2 टाइम्स BC, और जो भी एंगल है उनको हम भुजाओं के रूप में लिख लेंगे। तो कोसाइन A आपका होता है b² + c², जो कोण होता है वही वाली भुजा माइनस सब्ट्रैक्ट होती है उसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स BC, ठीक है, प्लस CA। कोसाइन B जो होता है आपका, कोसाइन B होगा a² + c² - b² डिवाइड बाई 2AC। जो भी कोण है आपका वही भुजा सब्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। सिमिलरली प्लस AB, cos C की जगह मैं लिख सकता हूँ a² + b² - c² अपॉन 2AB, राइट। ध्यान दीजिए ये 2 पूरे से मल्टीप्लाई है तो इसका ब्रैकेट लगाना ना भूलें, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये BC और BC कैंसिल हो गया, AC और AC कैंसिल हो गया, AB और AB कैंसिल हो गया। डिनोमिनेटर से आप देखिए कि हर जगह से 2 कॉमन है, ठीक है, 2 2 और 2, मैं 2 को बाहर ले रहा और ठीक है। तो न्यूमरेटर में आपका 2 है और डिनोमिनेटर में मैंने 2 कॉमन ले लिया। तो जो पहले ब्रैकेट से बचेगा इस वाले ब्रैकेट से, वो हो गया b² + c² - a², b² + c² - a², प्लस जो दूसरे ब्रैकेट से बचेगा a² + c² - b², सॉरी, a² + c² - b², और जो लास्ट ब्रैकेट से बचेगा वो होगा a² + b² - c², राइट। उसके बाद देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये +b², ये -b² -a² + a², राइट, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ओके, +c² और -c², ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ब्रैकेट में आपका बचा c² + a² + b², और यही हो गया आपका a² + b² + c², दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। कुछ नहीं, सिमिलर प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम नंबर 3 और प्रॉब्लम नंबर 4, जिसमें आपको क्या करना था, कोण को भुजाओं के रूप में बदल लेना था, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये भी बिल्कुल ही सिमिलर प्रॉब्लम है। यहाँ पर आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो केवल आपकी भुजाएं हैं और लेफ्ट हैंड साइड में कोण भी हैं और भुजाएं भी, ठीक है। तो मैं सिमिलर एक्सरसाइज है, आप खुद से एक बार ट्राई करें और फिर मेरे सोल्यूशन से मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कोसाइन A को अगर लिखना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ मैं 1/a, और कोसाइन रूल से cos A =
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2bc। सेकेंड टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, सॉरी 1/b। कोसाइन b को मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2ac प्लस जो लास्ट टर्म है कोसाइन c बाई सी उसको मैं लिख सकता हूँ 1/c। कोसाइन c को मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है, तो आप डिनोमिनेटर में क्या देख रहे हैं, 2abc, यहाँ पर भी 2abc, राइट, यहाँ पर भी 2abc। तो डिनोमिनेटर से कॉमन ले सकता हूँ मैं 2abc, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/2abc। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि फर्स्ट ब्रैकेट में क्या बच रहा है, यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सेकेंड ब्रैकेट में देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और लास्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, देखेंगे क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस सी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या बच गया, फाइनली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इधर 1/2abc। ठीक है, तो यही आपका क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल। ओके, यही क्या है, राइट हैंड साइड, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 3, 4, 5 बिल्कुल एक ही कैटेगरी की प्रॉब्लम है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है भुजा ए, सॉरी आपको भुजा ए बराबर 4, बी बराबर 8, कोण सी बराबर 60 डिग्री, तो कोण बी का मान बताएं। ठीक है, तो आप खुद से ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर साइन रूल अगर आपको याद हो तो साइन रूल अगर आप लगाना चाहें, साइन ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर आप नहीं लगा सकते, क्योंकि देखिए बी तो दिया हुआ है लेकिन ये कोण बी पूछ रहा है, ए दिया हुआ है, कोण ए दिया नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर कोण सी दिया हुआ है, भुजा सी नहीं दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, दिए हुए इंफॉर्मेशन से पहले कोसाइन रूल से आप कोसाइन रूल से भुजा सी ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे, कोसाइन सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि कोण सी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सिर्फ सी अननोन है, तो यहाँ से आप सी निकाल लेंगे। ठीक है, और सी का मान जो आएगा फिर उसके बाद आप साइन रूल लगा करके या फिर कोसाइन रूल लगा करके आप कोण भी ज्ञात कर सकते हैं। देखते हैं, तो जब अब यहाँ पे इस इक्वेशन में लिखेंगे तो cos 60 डिग्री इज इक्वल टू ए इज हाउ मच, ए इज 4 यानी 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, सी फाइंड आउट करना अपॉन 2 टाइम्स 4 टाइम्स 8। एंड आई थिंक ये प्रॉब्लम नंबर 1 है। अगर
आप रिपीट करके प्रॉब्लम नंबर 1 देखेंगे तो यहाँ से जो सी का मान आएगा वो 4√3। ओके, प्रॉब्लम नंबर 1 में मैंने किया था ये 4√3। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, अब आपके पास भुजा ए भी है, बी भी है, और अब आपके पास सी भी फाइंड आउट कर लिया आपने। तो या तो आप कोसाइन रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं, कोसाइन बी इज इक्वल टू, तीनों भुजाएं पता है तो वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर साइन रूल से आप लिख सकते हैं बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। तो आप देखेंगे b का मान 8 है, साइन b मुझे पता करना है यानी कोण b पता करना है, भुजा c हमने अभी निकाला है 4√3, और साइन c का मान, c कोण दिया हुआ है साइन 60 डिग्री, राइट। तो यहाँ से हो जाएगा 4√3 साइन b बराबर 8 साइन 60 डिग्री। ये हो गया आपका 4√3 साइन बी बराबर 8 इंटू साइन 60 √3/2। ठीक है, तो ये 2 से 8 कैंसिल हुआ तो 4, और 4√3 दोनों साइड है, इधर भी 4√3 है और इधर भी 4√3, यानी कैंसिल होके 1 हो जाएगा। तो साइन बी बराबर आपका आ गया, साइन बी बराबर 1 आ गया, और ये 1 जो होता है साइन 90 डिग्री का मान होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन बी बराबर साइन 90 डिग्री, यानी कोण बी का जो मान है वो 90 डिग्री। यही आपका आंसर है। ओके, आप कोसाइन रूल से भी कोण बी का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इस स्टेप के बाद आपके पास ए बी सी तीनों भुजाएं पता हैं। ठीक है, तो आइए ये, अच्छा ये जो प्रॉब्लम है, देखिए इस प्रॉब्लम की खास बात क्या है कि इसमें साइन रूल भी यूज हो रहा है और कोसाइन रूल भी यूज हो रहा है। ठीक है, दोनों रूल आपके यूज हो रहे हैं। ठीक है, ये उसी तरीके की प्रॉब्लम है जिसमें आपका साइन रूल और कोसाइन रूल दोनों यूज होगा। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन, किसी त्रिभुज ए बी सी में यदि cos b इज इक्वल टू साइन ए अपॉन 2 साइन सी, तो आपको सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तो सम का मतलब होता है बराबर, द्वि का मतलब होता है दो, बाहु मतलब भुजाएं। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों उनको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो आपको कुल मिलाकर के दो भुजाओं को इक्वल करना है, और आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको भुजाओं की बजाय कोण दिए हुए हैं, कोण के रूप में। ठीक है, तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि ये जो कोण दिए गए हैं उनको आप भुजाओं के रूप में बदल लें, साइन रूल या कोसाइन रूल जो भी एप्लीकेबल हैं, और फिर देखें कि क्या दोनों भुजाएं बराबर हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो ये समद्विबाहु है, और अगर नहीं हो रही हैं तो ये समद्विबाहु नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। ये आपका दिया हुआ है कोसाइन बी इज इक्वल टू साइन ए अपॉन 2 साइन सी। तो हमें हमें दिए गए कोण को भुजाओं में बदलना है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, और हमें भुजाओं के रूप में ही चाहिए सब कुछ। तो यहाँ पर cos b को मैं कोसाइन रूल से लिख सकता हूँ, इसको मैं कोसाइन रूल से लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2ac। अगर आपको ध्यान हो, साइन रूल जो होता है a अपॉन साइन a इज इक्वल टू के, तो मैं साइन a इज इक्वल टू लिख सकता हूँ साइन a इज इक्वल टू a अपॉन के। ठीक है, तो साइन a की जगह मैं लिख सकता हूँ a अपॉन के डिवाइड बाई 2 टाइम्स
सिमिलरली साइन सी की जगह मैं लिख सकता हूँ भुजा सी अपॉन के। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये दो और ये दो कैंसिल हो गए। ठीक है, तो इधर आपके पास बचा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए सी, और ये ए अपॉन के, और ये क्या हो जाएगा, के अपॉन सी हो जाएगा। ठीक है, के अपॉन सी। ठीक है, आपको पता होगा ए बाई बी अपॉन सी बाई डी यदि होता है तो इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ए बाई बी इंटू डी बाई सी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे के और के कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये सी आपका इस सी से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ठीक है, तो इधर आपका हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इधर का ए से, तो इधर हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए इंटू ए, दिस ए एंड दिस ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो आप क्या देख रहे हैं कि दोनों साइड आपके पास ए स्क्वायर हैं, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। इक्वेशन के दोनों साइड जब मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो सी बराबर बी या फिर बी बराबर सी। तो ये बी और सी क्या है, त्रिभुज की दो भुजाएं हैं। तो चूंकि त्रिभुज की दो भुजाएं बी और सी बराबर हैं, इसलिए त्रिभुज आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। साइन एक्स माइनस साइन वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2, और एक आइडेंटिटी है साइन 2x इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और इसी से रिलेटेड ये है साइन पी को मैं लिख सकता हूँ साइन 2 टाइम्स पी बाई 2, तो ये बेसिकली साइन पी ही है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन पी बाई 2 इंटू कॉस पी बाई 2। ठीक है, तो आइए ये प्रॉब्लम करते हैं। ये हमें प्रूफ करना है, और आप फिर से क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास भुजा और कोण है, और इस साइड भी भुजा और कोण है। ठीक है, तो आप किसी भी साइड से लेके चल सकते हैं, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से प्रूफ करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे दिया हुआ है बी माइनस सी इंटू कॉस ए बाई 2, राइट। तो साइन रूल से किसी भी भुजा को मैं लिख सकता हूँ के टाइम्स साइन और उसका संगत कोण, माइनस भुजा सी को मैं लिख सकता हूँ के टाइम्स साइन और भुजा सी का संगत कोण साइन सी, ठीक, इंटू कॉस ए बाई 2, राइट। यहाँ से आप के कॉमन ले लेंगे, के कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बचेगा साइन बी माइनस साइन सी। तो यही साइन बी माइनस साइन सी का फॉर्मूला अभी जस्ट पीछे आपको रिकॉल कराया था, ये ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले से हो जाएगा आपका 2 टाइम्स साइन बी माइनस सी बाई 2 इंटू कॉस इंटू कॉस ए बाई 2, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 2k साइन b माइनस सी बाई 2, और अगर आपको ध्यान हो यहाँ पर b प्लस सी बाई 2 दिया हुआ है, और यहाँ पर b प्लस सी बाई 2 है, और यहाँ पर a बाई 2 है, राइट। तो इस b प्लस सी बाई 2 को एक आइडेंटिटी होती है जो कि सभी लोगों को पता होगा, कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c बराबर पाई। तो आप क्या यहाँ से देख सकते हैं, यानी b प्लस सी बराबर पाई माइनस a,
दोनों साइड अगर 2 से डिवाइड करेंगे यानी b प्लस सी बाई 2, तो इधर हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस a बाई 2। ठीक है, मैंने इसको अलग अलग लिख लिया है, आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं इस स्टेप में आ जाता, इसको इरेज कर देता। ठीक है, तो अब मैं लिख सकता हूँ इसको 2k साइन b माइनस सी बाई 2 इंटू कॉस b प्लस सी बाई 2 की जगह b प्लस सी बाई 2 की जगह मैं लिख सकता हूँ, सॉरी, पाई बाई 2 माइनस a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2। ठीक है, अब इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ, तो ये हो गया आपका 2k साइन b माइनस सी बाई 2 कॉस पाई बाई 2 माइनस a बाई 2, ये साइन a बाई 2 हो जाएगा, राइट। ये हो गया साइन a बाई 2 इंटू ये जो बचा हुआ कॉस a बाई 2 है, कॉस a बाई 2। तो आप देखेंगे 2 टाइम्स साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2 को मैं लिख सकता हूँ साइन a, राइट। तो इस पूरे को मैं लिख दिया 2 साइन, सॉरी, ये k टाइम्स साइन a, बिकॉज 2 टाइम्स साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2 इज इक्वल टू साइन a, राइट। k टाइम्स साइन a इंटू साइन b माइनस सी बाई 2। और साइन रूल से आपको पता है k टाइम्स साइन a को मैं लिख सकता हूँ भुजा a, दिस इज इक्वल टू a साइन b माइनस सी बाई 2, और यही आपका राइट हैंड साइड है। ओके, तो ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है प्रोजेक्शन फॉर्मूला यानी प्रक्षेप सूत्र। प्रक्षेप सूत्र में 6 वेरिएबल्स में से 5 वेरिएबल्स आ जाते हैं, 2 कोण और 3 भुजाएं। ठीक है, तो प्रक्षेप सूत्र में आपको बताता हूँ। अगर मैं a इक्वल टू लिखूँ, तो देखिए जब मैं a लिख रहा हूँ तो सिर्फ एक जो a के सामने का कोण है, यानी ये जो संगत कोण है, बस यही नहीं आएगा, बाकी सारे वेरिएबल्स आ जाएंगे। तो a मैंने जब लिखा है तो 2 भुजाएं आपकी बची हैं, b और c, और कोण b और कोण c। ठीक है, तो जो प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है, इस कोण का हम कोसाइन लेते हैं। ठीक है, और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो a बराबर हो जाएगा b कॉस कैपिटल C, और यही इंटरचेंज हो जाएंगे, ये कैपिटल C की जगह स्मॉल c हो जाएगा, और ये जो स्मॉल b है उसका कैपिटल B हो जाएगा, कॉस कैपिटल B। ठीक है, तो जो भी आपको भुजा लिखनी है वो a बराबर जो 2 भुजाएं बची हैं b और c, और उनके करस्पॉन्डिंग कोण का कोसाइन, यानी कोसाइन b और कोसाइन c, और फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं, यानी b cos c प्लस c cos b। तो अगर इसी प्रकार से मैं अगर b के बारे में आपसे पूछूं, तो यानी भुजा a बच गया और भुजा c, और इनके करस्पॉन्डिंग कोण हो जाएंगे कोसाइन a और कोसाइन c, और b बराबर मैं लिखूंगा a cos c, a cos कैपिटल C, और फिर ये स्मॉल c cos कैपिटल A, राइट। तो आप देखेंगे कि जो अगर ये भुजा है तो बाकी जो 2 भुजाएं हैं और उनके करस्पॉन्डिंग कोण का कोसाइन, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, तो जैसे b बराबर a
कॉस कैपिटल सी और फिर इसी का अपोजिट हो जाएगा स्मॉल सी कैपिटल ए, ठीक है। तो अगर ये ध्यान है तो अगर मैं आपसे सी पूछूं तो डायरेक्टली आप बता सकते हैं जो भुजाएं बची ए और बी बची हैं तो ये हो जाएगा ए कॉस कैपिटल बी प्लस स्मॉल बी कॉस कैपिटल ए, राइट, ठीक है। इसको मैं रब कर देता, अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा है तो मैं लिख देता हूँ ए और बी और यहाँ पर कॉस ए और कॉस बी और इनका ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका प्रोजेक्शन फार्मूला। प्रोजेक्शन फार्मूले में आपके 2 कोण और 3 भुजाएं आ जाती हैं, ठीक है, यानी 5 के बीच का रिलेशन होता है, ठीक है। आइए इस पे बेस्ड सवाल करते हैं, ठीक है। प्रक्षेप फार्मूला पे, प्रक्षेप सूत्र पे किसी त्रिभुज ABC में आपको ये प्रूफ करना है, त्रिभुज ABC है। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर भुजाएं भी हैं और कोण भी हैं और इस साइड केवल भुजाएं हैं। तो अगर आप इनको एक बार देखते हैं कि क्या प्रक्षेप सूत्र लगा सकते हैं, 2 तरीके से इसको, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड से कर सकते हैं या राइट हैंड साइड से। मैं फ़िलहाल लेफ्ट हैंड साइड से करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ तो लिखूँगा इसको, अगर इसको मैं लिखूँगा बी कॉस ए प्लस सी कॉस ए प्लस इस वाले में ब्रैकेट से सी कॉस कैपिटल बी प्लस ए कॉस कैपिटल बी प्लस यहाँ से हमें हो जाएगा ए कॉस कैपिटल सी प्लस बी कॉस कैपिटल सी। तो आप क्या देख रहे हैं, बी कॉस ए यहाँ पर है, तो आप देखिए स्मॉल ए कॉस कैपिटल बी कहाँ है, तो आप देखेंगे स्मॉल ए कॉस कैपिटल बी यहाँ पर है। तो इन दोनों को मैं एक साथ लिख लेता हूँ, अभी पता चलेगा क्यों। आपको अगर ध्यान हो तो ये प्रोजेक्शन फार्मूला से ए हो जाएगा, सॉरी बी कॉस ए और ए कॉस बी, ये सी के बराबर हो जाएगा, बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी, राइट। और उसके बाद इसको मैं लिखता हूँ, इस वाले टर्म को सी कॉस ए, फिर आप ए कॉस सी खोजिए, ये सी कॉस ए है, तो अब स्मॉल ए कॉस कैपिटल सी देखिए यहाँ पर, तो इसको एक साथ में लिख लेता प्लस ये वाला टर्म ए कॉस कैपिटल सी, और जो ये बचा है, जो आपके ये बचे हैं दोनों, तो आप यहाँ से देखेंगे क्या मिला, सी कॉस कैपिटल बी प्लस स्मॉल बी कॉस कैपिटल सी। तो आप देखेंगे प्रोजेक्शन फार्मूला से ये सी है, राइट, क्योंकि यहाँ पर सी ही नहीं है, ठीक है, स्मॉल सी, राइट, ये भुजा सी के बराबर है, प्लस अगर प्रोजेक्शन फार्मूला से देखेंगे तो सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, ये बी है, राइट, प्लस बी, और प्रोजेक्शन फार्मूले से ये देखेंगे तो सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी, ये आपका ए के बराबर है, यही हो गया आपका ए प्लस बी प्लस सी, और यही आपका राइट हैंड साइड, ठीक है। या तो ऐसे प्रूफ कर सकते हैं या फिर आप राइट हैंड साइड से भी प्रूफ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कर रखा है राइट हैंड साइड से, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ नहीं, जो ये राइट हैंड साइड में ए प्लस बी प्लस सी है, तो मैंने ए का मान ये रख दिया, फिर उसके बाद ये बी का मान है और ये
सी का मान है। फिर मैंने कोण ए को एक जगह इकट्ठा कर लिया, तो आप देखेंगे कि कोण ए यहाँ पर है और कोण ए यहाँ पर है, तो ये बी प्लस सी हो गया। सिमिलरली कोण बी को आप एक जगह लिख लीजिए और कोण सी को, तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये आज की लास्ट प्रॉब्लम है और ये काफ़ी सिमिलर प्रॉब्लम लग रही है। ठीक है, कि आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो अगर आप इसको पहचान रहे हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला, अगर आपको ध्यान है c cos b प्लस b cos c ये a के बराबर है, राइट। ओके, ये a के बराबर है, ये आपका a है। अगर इसको देख रहे हैं a cos c प्लस c cos a, तो ये b के बराबर है, राइट। सिमिलरली a cos b प्लस b cos a ये किसके बराबर है, ये आपका है c के बराबर। ठीक है, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से चलो लेके, तो आपका ये हो गया कोसाइन a अपॉन a प्लस कोसाइन b अपॉन b प्लस कोसाइन c अपॉन c। फिर उसको मैं क्या करता हूँ, इसको कोसाइन रूल से मैं ब्रेक कर लेता हूँ, सारे कोण को मैं भुजाओं के रूप में। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ इसको 1/a कोसाइन a इज व्हाट, कोसाइन a इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अभी तक आपको ध्यान में आ जाना चाहिए, जो कोण होता है उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होता है, बाकी दो भुजाओं का स्क्वायर होता है। ये जो b और c बची हैं उनका स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स, और यही जो दो भुजाएं होती हैं उन्हीं का प्रोडक्ट होता है, 2 टाइम्स BC। सिमिलरली 1/b cos b की जगह a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और b के सामने की भुजा का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डिवाइड बाई 2 ac प्लस 1/c। ये cos c को मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab। तो आप क्या देख रहे हैं, डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स abc, 2 टाइम्स abc, 2abc, तो डिनोमिनेटर में हर जगह 2abc कॉमन है, तो मैं उसको लिख लेता हूँ 1/2abc। और यहाँ से फर्स्ट ब्रैकेट में अगर देखेंगे, इस वाले में b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सॉरी सेकेंड ब्रैकेट ये वाले से देखेंगे तो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, प्लस लास्ट ब्रैकेट से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अब देखते हैं क्या कैंसिल आउट होता है, यहाँ पर प्लस b स्क्वायर है, ये माइनस b स्क्वायर है, माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और ये c स्क्वायर, ये c स्क्वायर, और हमारे पास बच क्या गया a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर। तो ये आपका हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 1/2abc और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और यही राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शन बताने की कोशिश करूँगा। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, प्रतिलोम वृत्तीय फलन। ठीक है,